सुप्रभात मेरे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? चलिए ठीक है, देखते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का आपस में रूपांतरण या परिवर्तन कैसे होता है? कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको सरल वाक्य का उदाहरण दिया जाए और यह प्रश्न किया जाए कि आप इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए या आप इसको मिश्र वाक्य में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? उसके पहले यह जान लें कि किस किस वाक्य में किसका परिवर्तन होता है। और सबसे पहले तो आइए शुरू करते हैं कि वाक्य रूपांतरण कहते किसे हैं। तो देखिए, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में, मतलब कोई एक वाक्य दिया गया हो और उसको बदलना है किसी दूसरे वाक्य में। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित, मतलब परिवर्तन होना, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। एक बार और देखते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित या परिवर्तन होना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे हम लोग इस उदाहरण में देखते हैं कि अगर कोई एक वाक्य सरल वाक्य में अगर है तो उसका रूप संयुक्त वाक्य में क्या होगा और मिश्र वाक्य में क्या होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको देखिए और समझिए, क्योंकि इसी पर आपका यह चैप्टर बेस है, पूरा आधारित है। देखिए, प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, सरल वाक्य का यह उदाहरण है। आप लोगों को इस वीडियो को देखने से पहले अपने दिमाग को एकदम जागृत कर लीजिए कि वाक्य के रचना के आधार पर जो वाक्य का परिभाषा हमने बताया था, सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उनकी पहचान क्या क्या होती है। ठीक है, वो अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो आप ये सब तुरंत समझते चले जाएंगे। देखिए, प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, सरल वाक्य में है। अब इसी का संयुक्त वाक्य में हुआ, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। देखिए, आपको यह भी देखते चलना है कि कौन सा ऐसा शब्द आता है तो यह परिवर्तित हो जाता है संयुक्त वाक्य में। तो इसमें कौन सा शब्द आया? और। प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, संयुक्त वाक्य में बदल गया। अब देखिए, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, जब तब किस वाक्य का पहचान है? मिश्र वाक्य का। अब समझिए कि सरल वाक्य में प्रश्न है कि प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है तो क्या लिखेंगे? प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। और इसी सरल वाक्य को अगर मिश्र वाक्य में बदलना है तो क्या लिखेंगे? जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। मतलब अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर एक वाक्य दिया है तो उसको और वाक्यों में बदलना है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाक्य का रूपांतरण। देखिए, किस वाक्य से किस वाक्य में बदलता है, परिवर्तित होता है, यह भी जानना परम आवश्यक है। देखिए, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन होगा। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन, ऊपर देखे हैं आप। दूसरा है कि संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य मिलेगा अगर प्रश्न तो उसको सरल वाक्य में बदल सकते हैं और मिश्र वाक्य में भी। और तीसरा है कि मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। प्रश्न मिश्र वाक्य में अगर मिलेगा तो उसे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे इस उदाहरण को देखते हैं, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। इस मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए तो क्या लिखेंगे? प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। देखिए, नोट के रूप में देखते हैं हम लोग कि इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब इन जो उदाहरण मिला हो इसका परिवर्तन ज़्यादा, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण।
देखिए, रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण। इस वीडियो में 5 उदाहरण हम दिए हैं। देखिए, पहला है सरल वाक्य, राधा नाचती गाती है, तो संयुक्त वाक्य में होगा राधा नाचती और गाती है। दूसरा है सरल वाक्य का उदाहरण कि मोहन हंसकर बोला, तो संयुक्त वाक्य में हो गया मोहन हंसा और बोला। तीसरा है सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाना, तो संयुक्त वाक्य में हो गया तुम पढ़ना और सो जाना। सरल वाक्य में है कि अंकित की कलम छूटकर गिर गई, तो संयुक्त वाक्य में अंकित की कलम छूटी और गिर गई। पांचवा उदाहरण देखते हैं, सरल वाक्य सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, संयुक्त वाक्य में सूरज निकला और फूल खिल उठे। अभी इस उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि सरल वाक्य में अगर दिया गया है प्रश्न तो उसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे। तो प्रायः संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए संयुक्त वाक्य की जितने पहचान है वो सभी आपको याद रखना होगा, जैसे और, एवं, इसलिए, ये सभी। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाक्य रूपांतरण से संबंधित और देखेंगे कि किस वाक्य से किस वाक्य में और बदलेगा और उनका उदाहरण क्या होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।